चीन दुनिया के सबसे बड़े खाद्य बाजारों में से एक है। हर साल अरबों की गिनती में खाद्य उत्पाद बाजार में घूमते हैं, लेकिन इस चमकदार परत के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे कोने भी छिपे हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। 2025 की 315 स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2024 में ही 150 से अधिक खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ। इनमें से कई मामलों में तथाकथित ब्लैक हार्टेड फूड यानी काली कमाई वाले खाद्य पदार्थों का जिक्र था, जिनमें घटिया कच्चे माल और अवैध केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था। इनसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचा और पूरे समाज में हलचल मच गई। आज चलिए मेरे साथ देखते हैं चीन में सामने आए 10 सबसे गंदे ब्लैक हार्ट खाने। पिछले कुछ सालों में हैदिलो हॉटपॉट का नाम तेजी से बढ़ा। दुनिया भर में इसकी शाखाएं दिखती हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सालाना राजस्व 10 अरब डॉलर से ऊपर वाली यह हॉटपॉट दिग्गज कंपनी 2025 के 3.15 से ठीक पहले एक रहस्यमय पीले तरल की वजह से फूड सेफ्टी और जनमत के तूफान के केंद्र में आ जाएगी। हाँ, इस बार मामला न तो गंदे किचन का था न बासी सामग्री का। आरोप यह था कि सीधे मानवीय पीला तरल हॉटपॉट की मेज तक पहुंच गया। रिपोर्टों के मुताबिक 24 फरवरी की तड़के शंघाई के वाइतान स्थित हैदिलो की एक शाखा के निजी कमरे में 2 पुरुष नशे में बेकाबू होकर मेज पर चढ़ गए और उबलते हॉटपॉट ब्रॉथ में पीला तरल मिला दिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, साथ मौजूद दोस्तों ने रोकने के बजाय पूरी घटना रिकॉर्ड की और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर शेखी बघारी, और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट भड़क उठा। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर बवाल मच गया। उसी दिन हैदिलाओ के शेयर भी तेजी से गिर गए। जो ब्रांड कल तक ग्राहकों का बेहद ख्याल रखने वाला अच्छा रेस्टोरेंट माना जाता था, वह एक ही रात में लोगों की नजर में सार्वजनिक स्वच्छता संकट की मिसाल बन गया। घटना बढ़ने पर हैदिलो ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तेजी से दखल दिया और रिपोर्टों के मुताबिक शामिल 2 किशोरों को नियमों के तहत प्रशासनिक हिरासत में लिया गया। लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब कौन हैदिलो जाएगा? सेवा जितनी भी अच्छी हो, क्या हॉटपॉट के बर्तन को शौचालय समझ लिया जाए? कुछ ही समय में हैदिलो देश भर में बहिष्कार की मिसाल बन गया। दबाव बढ़ने पर 10 मार्च को हैदिलो ने घोषणा की, संबंधित रेस्टोरेंट के 4109 ऑर्डर वाले ग्राहकों को पूरा रिफंड और अतिरिक्त 10 गुना नकद मुआवजा। मोटे हिसाब से कहा गया कि इस पीले तरल वाले मामले के कारण उस शाखा को अस्थायी रूप से बंद करके सुधार करना पड़ा। सभी शाखाओं के बर्तनों को नष्ट/फेंकर नए सिरे से खरीदना पड़ा और ब्रांड की प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंची। कुल आर्थिक नुकसान 10 मिलियन RMB से अधिक बताया गया। मामला और गरमाने के बाद आरोपित 2 पुरुषों के माता-पिता सामने आए और रोते हुए बोले कि वे साधारण सब्जी विक्रेता हैं, घर-बार बेचकर भी इतनी भरपाई नहीं कर पाएंगे। वे चाहते हैं कि हैदिलो रियायत दे। फिर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। भरपाई नहीं कर सकते बनाम क्या कड़ी सजा जरूरी है? ये विषय सिर्फ ट्रेंडिंग नहीं हुआ, इसने देश भर में इस सवाल पर भी तीखी बहस छेड़ दी कि क्या किशोरों को ऐसे गंभीर सार्वजनिक मामलों में कड़ी कानूनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। स्थापना से लेकर 30 सालों में हैदिलो ने अपनी ध्यान रखने वाली सेवा और पारंपरिक हॉटपॉट स्वाद के दम पर हॉटपॉट नंबर 1 की छवि बनाई। लेकिन यह पीले तरल वाला फूड सेफ्टी मामला निस्संदेह एक भारी हथौड़े जैसा था। एक समय हॉटपॉट परिवार की गर्माहट का प्रतीक था। आज वही भरोसा पीले शोरबे की तरह आसानी से साफ न होने वाला दाग बन गया। आगे हैदिलो उपभोक्ताओं का दिल सच में वापस जीत पाएगा या नहीं? शायद यह बहस भरपाई हो या न हो से भी ज्यादा मुश्किल है।
हुशांग आई का नाम आते ही बहुतों के दिमाग में चीन के उत्तर का टॉप टी ब्रांड, ताजा बनी मिल्क टी का सुपर हिट और ऑफिस कर्मचारियों का लाइफ सपोर्ट जैसी छवि आ जाती है। मेट्रो एग्जिट से लेकर मॉल तक, ऑफिस बिल्डिंग से लेकर गली मोहल्ले तक, ये ब्रांड मानो मिल्क टी प्रेमियों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। 8,000 से ज्यादा स्टोर्स, मुख्य भूमि चीन के टॉप 3 टी ब्रांड में गिनती और आईपीओ तक का रोड मैप, सब कुछ चमकदार। लेकिन कौन सोच सकता था कि दिखने में दिल को सुकून देने वाली इस मिल्क टी के पीछे ऐसा रहस्यमय गंदा फॉर्मूला छिपा है, जिसे कई लोग सबसे गंदी मिल्क टी तक कहने लगे। रिपोर्टों के मुताबिक एक पत्रकार ने हानको सिटी प्लाजा की एक हुशांग आई शाखा में अंडरकवर जांच की। जैसे ही वो टॉपिंग्स काउंटर तक पहुंचा, एक चीज दिखी। यांगजी गानलू में इस्तेमाल होने वाले ग्रेपफ्रूट के दाने स्पष्ट तौर पर एक्सपायरी के बाद भी कर्मचारी ने बिना झिझक सीधे कप में डाल दिए और ग्राहक को परोस दिया। जब पत्रकार ने कहा कि ग्रेपफ्रूट एक्सपायर हो चुका है, तो कर्मचारी उल्टा हैरान होकर बोला, आज 17 तारीख नहीं है। फिर फोन देखने के बाद पता चला कि तारीख 18 दिसंबर थी। इसके बाद कर्मचारी ने एक्सपायरी वाला लेबल फाड़कर कूड़े में फेंका, नया लेबल प्रिंट किया और एक्सपायरी चीज को हाथ से एक दिन और चला दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये बताई गई कि पत्रकार ने कई दिनों तक देखा, हर सुबह टॉपिंग्स काउंटर पर आधे से ज्यादा सामग्री एक्सपायर होती थी। ग्रेपफ्रूट दाने हों, नारियल जेली हो या हर्बल जेली, सबकी मियाद गुजर चुकी थी। और सबसे अजीब पल तब आया जब पूछताछ पर कर्मचारी ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि साफ बोला, एक्सपायर है तो क्या हुआ, मैं खुद तो पीती नहीं। ये वाक्य कई उपभोक्ताओं को सीधे चुभ गया। कुछ लोग कह सकते हैं, मिल्क टी में बस कुछ टॉपिंग्स ही तो हैं, इतना डर क्यों? लेकिन तथ्य ये है, खाद्य सामग्री एक्सपायर होते ही उसमें मौजूद शक्कर, प्रोटीन, वसा आदि में खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बैक्टीरिया / फफूंदी पनप सकती है। हल्का असर पेट की गड़बड़ी, गंभीर स्थिति में फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी और यहां तक कि तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये तो और भी चौंकाने वाली बात है कि इस दुकान में एक्सपायरी हो चुकी छोटी सामग्रियों का इस्तेमाल कभी कभार नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। उपभोक्ता हर दिन 20 से 30 युआन यानी लगभग 4 से 5 अमेरिकी डॉलर खर्च करके जो ताजा बनी हुई चाय की ड्रिंक खरीदते हैं, हो सकता है उसमें वे अंदर ही अंदर सड़ी हुई चकोतरा और बासी नारियल जेल पी रहे हों। विडंबना ये भी है कि हुशांग आई आईपीओ की तरफ बढ़ रहा है और हांगकांग में लिस्टिंग की योजना बताई गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 के मध्य तक इसके 8,400 से ज्यादा फ्रेंचाइज स्टोर थे और कई लोग इसे मिक्सुए बिंगचेंग के बाद अगला कैपिटल फेवरेट मान रहे थे। लेकिन अब सबसे गंदी मिल्क टी का टैग लगते ही फूड सेफ्टी की चर्चा इंटरनेट पर तेजी से फैल गई। नेटिजन्स ने तंज कसा, लिस्टिंग से पहले फ्रीज कर रहे हैं, लिस्टिंग के बाद कहीं सड़ ही न जाए। तेज विस्तार और हर जगह स्टोर खोलने की दौड़ में क्या कंपनी ने वाकई जमीनी स्तर के स्टोर्स की खाद्य सुरक्षा पर पकड़ बनाई? क्या हर कप पर योग्य की मुहर सच में लगी? अगर प्रबंधन सिर्फ वित्तीय रिपोर्ट देखे और बुनियादी सामग्री सुरक्षा व संचालन मानकों को नजरअंदाज करे, तो स्टोर चाहे जितने हों, वैल्यूएशन चाहे जितना ऊंचा हो, अंत में ढांचा ढह भी सकता है। क्या आपने कभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चीन की मुख्य भूमि से आने वाले मीठे, उछलते से टेक्सचर वाले और शून्य एडिटिव का दावा करने वाले फ्रोजन झींगा टुकड़े खरीदे हैं? क्या आपने पैकेज पर बिना किसी नमी बनाए रखने वाले पदार्थ के जैसा संकेत देखकर निश्चिंत होकर ऑर्डर कर दिया? लेकिन इसके पीछे
एक छुपा हुआ वजन बढ़ाने का खेल चल रहा है जो समुद्री उत्पाद प्रोसेसिंग वर्कशॉप में खेला जाता है। 3.15 की अंडरकवर रिपोर्टों के अनुसार ग्वांगडोंग के झांजियांग में शांगफांग झो फूड के गोदाम में कंपाउंड फॉस्फेट वाले वाटर रिटेंशन एजेंट के ढेर लगे थे। कर्मचारियों ने बिना छिपाए कहा, अगर 20% पानी रोको तो वजन 20% बढ़ जाएगा। और भी आगे झोंगछिंग हयांग शुईछान के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि वे 100 जिन झींगा को फुलाकर 124 जिन कर देते थे, एक रात में 24% मोटा। इसके साथ आइस ग्लेजिंग की एक और परत। दवा पानी में भिगोने के बाद झींगा पर मोटी बर्फ की परत चढ़ाई जाती। 70% तक आइस कंटेंट हासिल किया जा सकता है, ऐसा दावा सामने आया। एक मजदूर ने तो कथित तौर पर गर्व से कहा, डिफ्रॉस्ट करने के बाद सिर्फ 3 लियांग यानी करीब 150 ग्राम मांस ही बचता है। ये सुनकर बचपन की वो आइस पॉप याद आती है। बैग भर पानी, काटो तो बस बर्फ के टुकड़े। फर्क ये है कि झींगा महंगा सी फूड है, कौन पैसा देकर बर्फ खरीदना चाहता है। मुख्य भूमि चीन के नियमों के अनुसार फ्रोजन झींगा में फॉस्फेट की मात्रा 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी प्रति किलो 5 ग्राम। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जांच में बाओ हुई एक्वाटिक के झींगा में फॉस्फेट 7.57 ग्राम प्रति किलो निकला, 51.4% अधिक। और लियांगजी फ्रोजन में 12.5 ग्राम प्रति किलो, 145% अधिक बताया गया। सबसे कटाक्षपूर्ण बात यह भी सामने आई कि कर्मचारी खुद अपना झींगा नहीं खाते। हम तटीय लोग तो ताजा जिंदा झींगा खाते हैं, ये पानी रोके हुए झींगा को अपने लोग हाथ नहीं लगाते। एक वाक्य और पूरे उद्योग का अंधेरा सामने। अब सवाल, फॉस्फेट आखिर कितना खतरनाक है? रिपोर्टों के मुताबिक लंबे समय तक फॉस्फेट ओवरलिमिट खाद्य खाने से कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा सकता है। कैल्शियम की कमी हड्डियों का कमजोर होना हो सकता है और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। मतलब झींगा खाकर पोषण नहीं बढ़ा, उल्टा हड्डियां खाली और रक्त वाहिकाएं जोखिम में। और गुस्सा इस बात पर भी है कि कुछ कंपनियां पैकेज पर वाटर रिटेंशन एजेंट का संकेतक साफ नहीं लिखती। सामग्री सूची में सिर्फ झींगा प्लस पानी दिखता है, बेहद साफ। जबकि रिपोर्टों में कहा गया कि लियांग युंगांग श्यान झियाओ फूड की वर्कशॉप गंदगी और अव्यवस्था से भरी थी। फर्श पर गंदा पानी, मजदूर नंगे हाथों से झींगा पकड़ते और सीधे पैक करके भेज देते। सच में जो आप सोच न सकें वो भी संभव। इसी बीच शून्य एडिटिव कहे जाने वाले ये झींगा बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जमकर बिक रहे थे। लेकिन सीसीटीवी 3.15 पर खुलासे के बाद यू हुई तोंगशिंग लाइव स्ट्रीम चैनल ने रातों रात सभी झींगा उत्पाद हटाए और रिफंड प्लस 3 गुना मुआवजा की प्रक्रिया शुरू की। मुआवजे की राशि $33 लाख से अधिक होने का अनुमान रिपोर्टों में दिया गया। तो ये कंपनियां इतनी खुली चुनौती कैसे दे रही थीं? जवाब बेहद व्यवहारिक है, भारी मुनाफा। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। हर एक जिन यानी लगभग 500 ग्राम फॉस्फेट की कीमत सिर्फ 15 युआन होती है, जो लगभग $2 अमेरिकी के बराबर है। इतनी मात्रा से 100 जिन झींगा को फूलाकर भारी भरकम बनाया जा सकता है। एक जिन झींगा पर अगर मोटी बर्फ की परत चढ़ा दी जाए तो उसका रंग रूप भी अच्छा लगता है और वजन भी ज्यादा हो जाता है, जिससे उसकी कीमत सीधे 1 से 2 गुना तक बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धंधे में अवैध काम की कीमत बेहद कम है। एक बार जुर्माना देना पड़ा तो बस नाम और पहचान बदलकर वही काम फिर से शुरू कर देते हैं। यहां तक कि ब्लैकलिस्ट में आ जाना भी
इन बेईमान फैक्ट्रियों को रोक नहीं पाता। यहीं पर समझदार उपभोक्ता बनना जरूरी है। आमतौर पर सही उत्पाद पर फॉस्फेट जैसी एडिटिव जानकारी लिखी होती है। अगर सिर्फ तुम जो गोमांस खा रहे हो सकता है वो जंगल पार करके गुफाओं से होकर आया हो। यह लाइन सुनने में मजाक लगती है, लेकिन हाल ही के 3.15 खुलासे में लोमड़ी और रैकून डॉग के मांस की मिलावट स्लैश धोखाधड़ी वाले मामले से यह अजीब तरह से मेल खाती है। जो जानवर मूलतः फर के लिए पाले जाते थे, लोमड़ी और रैकून डॉग, उनकी खाल उतारने के बाद जो शरीर बचता है वह कथित तौर पर बाजार में गर्मा गर्म गोमांस हॉट पॉट सामग्री बनकर पहुंच रहा था। यहां तक कि कुछ ग्रामीण ढाबों के बारबेक्यू प्लेट में खरगोश के सीख कबाब के रूप में भी दिखने की बात कही गई। रिपोर्टों के मुताबिक हेबेई के तांगशान और शानडोंग के लिनई जैसे इलाकों में, जहां फर जानवर पालन बड़े पैमाने पर होता है, हर साल नवंबर से दिसंबर यानी लोमड़ी और रैकून डॉग की खाल उतारने के मौसम में कोल्ड स्टोरेज में सफेद सफेद शरीर ढेर हो जाते हैं। जिन अवशेषों को नियमों के अनुसार नष्ट किया जाना चाहिए था, वे कथित तौर पर भूमिगत गोमांस भेड़ आपूर्ति की कच्ची सामग्री बन गए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 3 से 3.5 किलो वजन वाले एक फूखों की साफ की हुई लाश की कीमत अवैध बाजार में सिर्फ 20 युआन होती है, जो लगभग 2.8 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यह कीमत इतनी कम है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस सस्तेपन का सच यह है कि मांस की पहचान आपसे छिपाई जाती है। नाम बदलता रहता है, कभी भेड़, कभी कुत्ता, कभी खरगोश और कभी जंगली शिकार कहकर बैजर का मांस। और यही मांस बिना किसी रोक टोक के छोटे रेस्टोरेंट, देहाती ढाबों और बारबेक्यू स्टॉल तक पहुंच जाता है, या फिर इसे प्रोसेस करके अलग अलग मांस उत्पादों में बदल दिया जाता है। लिनई के कुछ ग्रामीणों के हवाले से यह भी कहा गया, भेड़ के लिए भेड़ फ्लेवर एसेंस, कुत्ते के लिए कुत्ता फ्लेवर एसेंस, गधे के लिए गधा फ्लेवर एसेंस डालो, स्वाद बदल जाता है, कोई पहचान नहीं पाता। और भी काला पक्ष, बीमारी से मरे या खराब हो चुके लोमड़ी स्लैश रैकून डॉग के मांस को कथित तौर पर सुअर चारे और मुर्गी चारे में प्रोसेस किया गया। यहां तक कि कुछ गुप्त ब्लैक रेंडरिंग फैक्ट्रियों में इसे पिघलाकर लोमड़ी का तेल निकाला गया और पशुपालन उद्योग में बहने की बात कही गई। यह ध्यान देने वाली बात है कि लोमड़ी और रैकून डॉग जैसे फर जानवरों के पालन में अक्सर हार्मोन का उपयोग होने की बात कही जाती है, और वे बहुत कम मामलों में नियमित स्लैश मानक जांच से गुजरते हैं। रिपोर्टों के अनुसार इन जानवरों में कई मानव जानवर साझा रोगजनक होने का जोखिम भी बताया जाता है, जैसे रेबीज वायरस, टॉक्सोप्लाज्मा, परजीवी आदि। गलत तरीके से संभालने या खाने पर मनुष्य और जानवरों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इन सब हथकंडों को मिलाकर देखें तो यह मानो इंसानी फूड चेन में बीमारी का बम फिट करने जैसा है। सबसे अहम बात, यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं, बल्कि एक पूरा भूमिगत सप्लाई चेन बताया गया। चीन लेदर एसोसिएशन के जारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 में पूरे देश में खाल उतारे गए लोमड़ी स्लैश रैकून डॉग जैसे फर जानवरों की संख्या 10.76 मिलियन तक पहुंची। ये हर साल 11 से 12 में बड़ी मात्रा में बाजार में आते हैं और शानडोंग हेबेई के ब्लैक मार्केट कारकस के वितरण केंद्र बन जाते हैं, ऐसा कहा गया। रिपोर्ट में उदाहरण आया कि हेबेई के तांगशान क्षेत्र के लुआनपिंग में एक मांस व्यापारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रैकून डॉग के कारकस बेचकर रोज देश के कई हिस्सों में भेजता था। वह पत्रकार को डोंगशू कोल्ड स्टोरेज ले गया, जहां मालिक ने कथित तौर पर खुलेआम कहा, यहां सिर्फ रैकून डॉग की टांगे ही लगभग 20 टन हैं।
कुछ अवैध व्यापारी कई शॉर्ट वीडियो और सोशल प्लेटफॉर्म पर ताजा रैकून डॉग मीट देश भर में डिलीवरी जैसे नारों के साथ ग्राहकों को खींचते दिखे। ऐसा आरोप रिपोर्टों में है। कोल्ड स्टोरेज, गुप्त वर्कशॉप और ऑनलाइन विक्रेता मिलकर पालन फार्म से लेकर उपभोक्ता के मुंह तक एक गैर कानूनी रास्ता बना रहे थे, ऐसा कहा गया। कानूनी स्तर पर देखें तो रिपोर्ट के अनुसार मिंक लोमड़ी रैकून डॉग प्रजनन और उपयोग दिशा निर्देश के तहत खाल उतारे गए इन जानवरों के अवशेषों को नष्ट या सुरक्षित तरीके से निपटाया जाना चाहिए था। लेकिन यह सिफारिशी मानक है, अनिवार्य नहीं। और यही कथित तौर जब चीन के चोंगछिंग माला हॉटपॉट का जिक्र होता है तो बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहले उभरता है उबलते हुए लाल तेल की कड़ाही, ताजा सामग्री से भरी प्लेटें और परिवार के लोग आग के चारों ओर बैठे भाप और खुशबू से भरा एक सुखद दृश्य। और सिचुआन चोंगछिंग हॉटपॉट की नुमाइंदा ब्रांड्स में से एक शियालोंगकान हॉटपॉट लंबे समय से अनगिनत खाने वालों की पहले पसंद रहा है। लेकिन कौन सोच सकता था कि चीन में 500 से ज्यादा आउटलेट्स रखने वाला और अमेरिका व सिंगापुर तक जिसकी विदेशी शाखाएं मौजूद हैं, वही चेन 315 के अंडरकवर पत्रकारों की जांच में बेनकाब हो जाएगी। और इसके पीछे छिपी होगी एक ऐसी बचे हुए खाने की जादूगरी और काली कड़ाही की रेसिपी जिसे सुनकर ही मतली आने लगे। जांच में सामने आया कि हॉटपॉट में सिर्फ बीफ ट्राइप या माउदू ही नहीं उबल रहे थे, बल्कि दूसरे ग्राहकों की बची हुई केल्प, वापस इकट्ठा किया गया मिल्क डक ब्लड और यहां तक कि एक्सपायर हो चुका मसाला पाउडर भी उसी कड़ाही में दोबारा पकाया जा रहा था। अंडरकवर पत्रकार ने हुबेई प्रांत के हानछुआन शहर में स्थित शियालोंगकान हॉटपॉट की एक शाखा में यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। एक टेबल के ग्राहक खाना खत्म करके उठे ही थे और स्टाफ ने आधी बची हुई केल्प की प्लेट सीधा किचन में पहुंचा दी। कुछ ही मिनटों बाद वही चॉपस्टिक से उठाई जा चुकी लार से सनी हुई केल्प अविश्वसनीय तरीके से पीछे रखे गए इंग्रेडिएंट बॉक्स में पलट दी गई और फिर पलक झपकते ही वह अगली टेबल के लिए ताजा साइड डिश बन गई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद किसी कर्मचारी को इसमें कोई समस्या नजर ही नहीं आई। जब पत्रकार ने पूछा, "ये तो दूसरों का बचा हुआ है ना?" तो किचन स्टाफ ने सिर उठाए बिना जवाब दिया, "लेकिन ये अभी भी खाया जा सकता है, इसलिए इसे बेचना भी ठीक है।" सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह रही कि शियालोंगकान हॉटपॉट की सिग्नेचर डिश मिल्क डक ब्लड, जिसे हॉटपॉट में लगभग हर कोई ऑर्डर करता है, वो भी इस दोबारा इस्तेमाल की प्रक्रिया से नहीं बच पाई। पत्रकार ने देखा कि ग्राहकों द्वारा छोड़ा गया मिल्क डक ब्लड चुपचाप किचन में ले जाकर फिर से फ्रिज में रख दिया गया और अगले दिन किसी और के सामने दोबारा परोस दिया गया। ये किसी तरह का संसाधन उपयोग नहीं था, ये तो बाकायदा बचा हुआ खाना रिले रेस थी। अगर बचे हुए खाने को फिर से परोसना सिर्फ मानसिक डर पैदा करता तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती। लेकिन इसके बाद जो सामने आया उसने तो इंसान को अपनी आंखों पर ही शक करा दिया। पत्रकार ने पाया कि किचन में सफाई के औजार और खाने पीने के बर्तन पूरी तरह आपस में गड़बड़ थे। पोछा धोना, कपड़े धोना, किचन कचरा डालना, चायदानी धोना, करछियां भिगोना, छलनियां रखना, ये सब एक ही तरह के लोहे के ड्रमों में किया जा रहा था। ये कोई संसाधन बचाने की मिसाल नहीं थी, बल्कि रेस्तरां उद्योग में सबसे सख्त वर्जनाओं में से एक। चीन की मुख्य भूमि में लागू खाद्य सुरक्षा नियम साफ तौर पर कहते हैं कि सफाई के औजार और खाद्य उपकरणों को सख्ती से अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन यहां मुमकिन है कि आपके कप की चाय ने कुछ पल पहले उसी ड्रम में तेल से सने पोछे और गंदे किचन कपड़ों के साथ स्नान किया हो। अब सवाल उठता है,
हॉट पॉट की असली आत्मा क्या है? जवाब साफ है, वही मसालेदार, तेज खुशबू वाला उबलता हुआ शोरबा। लेकिन हांचवान की इस शाखा में उस शोरबे में सिर्फ मिर्च और बीफ फैट ही नहीं था, उसमें समय के साथ सड़ा हुआ स्वाद भी मिला हुआ था। पत्रकार ने किचन में पाया कि हड्डियों वाले शोरबे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला पाउडर 1 दिसंबर 2024 को ही एक्सपायर हो चुका था। इतना ही नहीं, ये पाउडर खुले मुंह वाले पैकेट में काउंटर पर रखा था और अंदर का पाउडर सख्त होकर गुठलियों में बदल चुका था। इसके बावजूद स्टाफ ने इन एक्सपायर सामग्रियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और इन्हीं से शोरबा उबाला, हॉट पॉट तैयार किया और ग्राहकों की मेज तक भेज दिया। जब एक के बाद एक ये खुशबूदार हॉट पॉट की कड़ाहियां खाने वालों के सामने रखी जाती थीं, तो कौन जानता था कि उनके अंदर असल में एक चलता फिरता फूड सेफ्टी बम छिपा हुआ है। सोचकर हैरानी होती है ना? जिसे लोग असली चेंगदू स्टाइल ओल्ड हॉट पॉट समझते हैं, वही शायद बचे हुए खाने का रीसाइक्लिंग स्टेशन, गंदे ड्रमों का अड्डा और एक्सपायर मसालों की फैक्ट्री भी। चीन के स्ट्रीट फूड की दुनिया में अगर तले हुए सींग की बात हो तो क्वाफू फ्राइड स्क्यूअर्स का नाम न जानने वाला शायद ही कोई हो। ठेले से शुरू होकर पूंजी का चहीता बनने तक इस ब्रांड ने एक साल में 21 अरब युआन की कमाई की, जो करीब 290 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। 2000 से ज्यादा दुकानों के साथ इसे लोग तले हुए सींग की दुनिया का हेटी तक कहने लगे। लेकिन यही ट्रैफिक किंग 2025 में 315 से ठीक पहले बुरी तरह फिसल गया। हुबेई रेडियो और टेलीविजन के इकोनॉमिक चैनल की एक अंडरकवर जांच ने इस तले हुए सींग साम्राज्य की अंधेरी कड़ाही को उजागर कर दिया। नतीजा, कूड़ेदान के पास बने तले हुए सींग सीधे ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। जब पत्रकार वुहान के बैशा तियानजिए स्थित कुआफू फ्राइड स्क्यूअर्स की दुकान में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि किचन के ऑपरेशन टेबल से जरा ही दूर कूड़ेदान का ढक्कन ही सामग्री सुखाने का स्टैंड बना हुआ था। अभी अभी धोई गई सामग्री को यूं ही बदबू मारते कूड़ेदान के ढक्कन पर रख दिया जाता था, मानो कूड़ेदान के किनारे ही खाना परोसा जा रहा हो। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सींक लगाने वाले कर्मचारी सीधे नंगे हाथों से काम कर रहे थे। न दस्ताने, न हाथ धोना, न कोई सैनिटाइजेशन। सब्जियां, बतख की आंतें, स्क्विड, सब कुछ खुली हथेलियों से एक एक कर सींकों में पिरोया जा रहा था। पास ही पड़ा एक इस्तेमाल किया हुआ डिस्पोजेबल पैकेजिंग बैग, जिसे दोबारा काम में लाया गया था, नए बने सींकों के साथ ही जगह साझा कर रहा था। आप सोच रहे होंगे, कम से कम सामग्री तो ताजा होगी। माफ कीजिए, रात की बची हुई बतख की आंतें, स्क्विड और लहसुन की चटनी को कर्मचारी चुपचाप फ्रीजर में ठूस देते थे। उन पर नए नवले तारीख वाले छोटे लेबल चिपकाते थे और अगले दिन पूरे ठाठ से ग्राहकों की प्लेट में परोस दिया जाता था। एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, हम फ्रेंचाइज स्टोर हैं, डायरेक्ट स्टोर की तरह बर्बादी कैसे करें? वैसे भी देखने वाला कौन है? प्राइवेट दुकान में इन बातों पर कौन ध्यान देता है? इस एक वाक्य के साथ खाद्य सुरक्षा की आखिरी रेखा कूड़ेदान के पास, फ्रीजर के अंदर और मसाला छिड़कने वाले डिब्बों में बार बार रौंदी जाती रही। विडंबना यह है कि जिस महीने यह सब उजागर हुआ, उसी महीने कुआफू फ्राइड स्क्यूअर्स ने 3.5 अरब युआन यानी करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बी राउंड फंडिंग पूरी की थी। कुल फंडिंग लगभग 5 अरब युआन तक पहुंच चुकी थी और यह ब्रांड चीन में तले हुए सींग के क्षेत्र का सबसे ज्यादा फंड पाने वाला नाम बन गया था। निवेशकों की नजर में यह 10,000 दुकानों तक फैलने वाला एक सुनहरा सपना है, लेकिन उपभोक्ताओं की नजर में यह सपना ज्यादातर कूड़ेदान के भीतर जन्मा हुआ एक पूंजी का चमत्कार लगता है। बहुत से लोगों के दिल में
वॉलस को देश का नंबर 1 फ्राइड चिकन ब्रांड माना जाता है। मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय फास्ट फूड ब्रांड्स के मुकाबले यह एक लोकल विकल्प समझा जाता है, जिसे छात्र और दफ्तर जाने वाले लोग खास तौर पर पसंद करते हैं। और सच कहें तो कीमत के लिहाज से वॉलस के बर्गर और फ्राइड चिकन वाकई बड़े विदेशी ब्रांड से काफी सस्ते होते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि जिस सुनहरे रंग के फ्राइड चिकन को आप काट कर खा रहे हैं, वो असल में एक ऐसे किचन से आया है जहां कॉकरोच खुलेआम घूम रहे हों, मक्खियां उड़ रही हों और तेल की गंदगी जमी हो, तो क्या आप अब भी उसे निगल पाएंगे? हाल ही में वुहान शहर की जियांगशंग रोड स्थित वॉलस की एक शाखा का किचन अंडरकवर पत्रकारों की जांच में उजागर हुआ, और जो सामने आया उसने लोगों की आंखें खोल दी। जब पत्रकार किचन में दाखिल हुआ तो एक कॉकरोच आराम से तेल की कड़ाही के पास टहलता दिखा, मानो तमाशा देख रहा हो। पास ही मक्खियां भी पूरी तरह बेफिक्र थीं। वे मसालों की बोतलों पर, जूस की बोतलों के मुंह पर बैठ रही थीं, यहां तक कि सीधे बेकिंग ट्रे पर उतरकर खाने की सामग्री के साथ नजदीकी संपर्क बना रही थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि कर्मचारियों को यह सब बिल्कुल असामान्य नहीं लगा। किसी ने भौं तक नहीं सिकोड़ी, जैसे कॉकरोच और मक्खियां कब से किचन की पुरानी सहकर्मी बन चुकी हों। पत्रकार ने जब कई बार स्टाफ और स्टोर मैनेजर को इन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया, तो जवाब में सिर्फ एक ठंडी सी बेरुखी मिली, और यह वाक्य, हमारे ऊपर वाले सिर्फ बिक्री देखते हैं, फूड सेफ्टी मायने नहीं रखती। इतना ही नहीं, इसी शाखा के मैनेजर ने बिना किसी हिचक के बताया, कंपनी के सुपरवाइजर रोज आते हैं, लेकिन वे सिर्फ टर्नओवर देखते हैं, माहौल नहीं। उनके लिए प्रदर्शन खाने की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है। एक कर्मचारी को तो सिर्फ गुलाबी रंग की स्लीव कवर पहनने पर 2 बार सजा दी गई। कारण यह बताया गया कि गुलाबी रंग गंदगी छिपाने में मददगार नहीं होता। चिंता की बात यह है कि समस्या सिर्फ इसी एक दुकान तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में वॉलस बार बार खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के केंद्र में रहा है। कहीं मक्खियों वाला फ्राइड चिकन, कहीं विदेशी वस्तु मिला चिकन, और यहां तक कि कुछ उपभोक्ताओं ने चिकन के अंदर कॉकरोच का पैर मिलने की शिकायत भी की है। कुछ लोग कहते हैं कि 1-2 दुकानों का गंदा किचन शायद अपवाद हो सकता है, लेकिन जब अलग अलग जगहों पर बार बार वही समस्याएं सामने आए, तो यह साफ तौर पर ब्रांड मैनेजमेंट की एक सिस्टमैटिक नाकामी बन जाती है। और जरा साफ साफ समझ लीजिए, यह मत सोचिए कि तेज तेल में तलने से सब कुछ सुरक्षित हो जाता है। कॉकरोच और मक्खियों जैसे रोग फैलाने वाले जीव अनगिनत बैक्टीरिया और परजीवी ढोते हैं, ई कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला, जो कभी भी फ्राइड चिकन के साथ आपके पेट में जा सकते हैं। हल्के मामलों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस और गंभीर हालात में फूड पॉइजनिंग, दस्त, बुखार, यहां तक कि सेप्सिस तक हो सकता है। सबसे बेबस कर देने वाली बात यह है कि किचन में छिपे ये सारे स्वास्थ्य जोखिम उपभोक्ताओं को ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स पर बिल्कुल दिखाई नहीं देते। इस मामले के सामने आने के बाद जनता में भारी गुस्सा फूटा और नियामक विभागों ने भी कार्रवाई शुरू की। लेकिन वॉलस के किचन की यह अव्यवस्था और ब्रांड की प्रबंधन लापरवाही क्या सच में सिर्फ एक सुधार के वादे से पूरी तरह बदल पाएगी? जब बिक्री का आंकड़ा खाद्य सुरक्षा से ऊपर रख दिया जाए, जब निरीक्षक सिर्फ रिपोर्ट देखें, किचन नहीं, तो उपभोक्ता का हर एक निवाला शायद किसी कॉकरोचों के अड्डे से निकलने वाला आखिरी रास्ता बन जाता है। दूध चीन के देर रात वाले फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर जियांग शियाओबाई सोय मिल्क नाइट मार्केट वह ब्रांड है जिसे कई रात जागने वाले लोग अक्सर अपने कार्ट में डाल देते हैं।
24 घंटे खुला, ताजा पिसा हुआ सोया दूध, हाथ से बने स्नैक्स, ये सारे शब्द देखने में देर रात पेट को सुकून देने वाले पुराने दोस्त जैसे लगते हैं। लेकिन किसने सोचा था कि इस नाइट मार्केट का असली नुस्खा दरअसल कॉकरोच, मक्खियां, गंदे बर्तन और शौचालय के पास बना ताजा सोया दूध होगा। 2024 के साल के आखिरी दौर में एक अंडरकवर पत्रकार जियांग शियाओबाई सोया मिल्क नाइट मार्केट की एक भूमिगत दुकान में गया। कहानी की शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देती है। अंधेरे बेसमेंट में छिपे इस किचन में तेल की जमी परतें, बदबू और चूहों के बिल तक मौजूद थे। चूल्हे पर कल बिके हुए बचे बंस ढेर लगाए पड़े थे और फ्रीजर में बिना किसी लेबल के एक्सपायर प्रीमेड सामग्री रखी थी। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उनके चिकन सूप के बर्तन में एक मरा हुआ कॉकरोच तैर रहा था। जब पत्रकार ने पूछा, "ये कॉकरोच नहीं है क्या?" तो स्टाफ ने बहुत ही हल्के में जवाब दिया, "ये तो नोरी, समुद्री शैवाल है, कोई बात नहीं।" बस एक ही वाक्य ने लोगों की ताजा उबले हुए चिकन सूप की धारणा ही बदल दी। दुकान के कर्मचारियों के अपने बयान के मुताबिक ताजा पिसा हुआ सोया दूध असल में बस सुबह एक बार बनाया जाता था और रात में भी वही इस्तेमाल होता रहता था। यहां तक कि कई दुकानों में सोया दूध पाउडर में पानी मिलाकर उसे ताजा बताकर बेचा जाता था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ दुकानों में ये ताजा पिसा हुआ सोया दूध शौचालय के दरवाजे के पास तैयार किया जाता था और मेन्यू पर जिन वॉन्टन, बंस, चाइव पाई और फ्राइड डो को हाथ से ताजा बनाया हुआ लिखा था, हकीकत में वे सब सेंट्रल किचन के प्री मेड उत्पाद थे। दुकान तक पहुंचने के बाद बस उन्हें हल्का सा गर्म करना होता था। यहां तक कि कई बार बर्तन भी नहीं धोए जाते थे। सिर्फ किचन ही नहीं, सर्विंग एरिया की सफाई भी उतनी ही डरावनी थी। ऑपरेशन टेबल पर मक्खियां और कॉकरोच इधर उधर घूमते रहते थे और खाना बनाने की सामग्री के बिल्कुल पास दिखाई देते थे। बिना ढक्कन का कूड़ेदान चूल्हे से चिपका हुआ था और बदबू सीधी सर्विंग विंडो तक जा रही थी। कर्मचारी सर्विंग काउंटर के पास जूते उतारकर वहीं फर्श पर लेट जाते थे और उन्हीं जूतों के पास प्रोसेस होने वाली सामग्री रखी होती थी। एक दुकान में पत्रकार ने यह भी देखा कि एक कर्मचारी ने अपना पैर सीधे उस बर्तन के पास टिका दिया जिसमें चाय वाले अंडे उबल रहे थे। शंघाई से हेनान तक, इमेज स्टोर से लेकर आम फ्रेंचाइज दुकानों तक, जियांग शाओबाई सोय मिल्क नाइट मार्केट के ये काले राज मानो एक पूरी चेन मैप पर फैले हुए थे। शायद अगली बार जब आप डिलीवरी ऐप खोलकर एक कप ताजा पिसा हुआ सोया दूध ऑर्डर करने वाले हों, तो सिर्फ कैलोरी और स्वाद ही न सोचें, बल्कि ये भी सोचें कि आज ये सोया दूध उबाला गया है या बस घोला गया है। बहुत से लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि बाजार में कुछ सूअर का मांस इतना लाल, चमकदार और पारदर्शी सा क्यों दिखता है, मानो अभी अभी बूचर खाने से निकला हो। यहां तक कि उसकी बनावट भी अजीब तरह से मुलायम और लचीली लगती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये खूबसूरत दिखने वाला मांस दरअसल कुछ बेईमान मांस विक्रेताओं द्वारा बोरेक्स से पोता गया हो, तो क्या आप उसे पकाने की हिम्मत कर पाएंगे? मुख्य भूमि चीन में बोरेक्स मिला सूअर का मांस कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी कई बार खाद्य सुरक्षा की काली सूची में आ चुका है। 2023 में कैंसरकारी सूअर के मांस ने लोगों को झकझोर दिया था। 2024 में लिम्फ नोड वाला मांस बार बार सामने आया और बोरेक्स मिला सूअर का मांस, ये तो जैसे काले बाजार की खाने की मेज पर भटकने वाला एक भूत है जो गली मोहल्लों में चुपचाप लौट आता है। बोरेक्स एक औद्योगिक रसायन है, एक गैर खाद्य एडिटिव। इसका इस्तेमाल सफाई उत्पादों और कांच रसायन उद्योग में होना चाहिए। लेकिन कुछ अवैध मांस विक्रेता इसे सूअर के मांस का मेकअप बना देते हैं।
वे आमतौर पर बोरेक्स को सोया पाउडर के साथ मिलाकर मांस की सतह पर मलते हैं या सीधे सूअर के मांस को बोरेक्स मिले पानी में भिगो देते हैं। मकसद बहुत सीधा होता है, मांस को लाल और ताजा दिखाना, उसकी बनावट को ज्यादा कसी हुई बनाना ताकि वह हाल ही में काटा गया लगे। लेकिन इस बेगुनाह सी दिखने वाली गुलाबी परत के पीछे छिपा होता है पेट, गुर्दों और यहां तक कि तंत्रिका तंत्र को धीरे धीरे जहर देने वाला खतरा। बोरेक्स की सबसे बड़ी मार पेट के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से आती है। जब बोरेक्स मांस के साथ पेट में जाता है और पेट के अम्ल से मिलता है तो वह बोरेसिक एसिड में बदल जाता है, एक ऐसा पदार्थ जो मानव शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। लंबे समय तक सेवन करने से अपच, भूख में कमी हो सकती है। पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे मतली, दस्त, उल्टी, बेहोशी हो सकती है। गंभीर मामलों में ये तीव्र विषाक्तता पैदा कर सकता है और जान तक को खतरा हो सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। बोरेसिक एसिड शरीर में जमा होकर गुर्दों की विष निकालने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि लंबे समय तक बोरेसिक एसिड का सेवन प्रजनन स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि बोरेक्स मिला सूअर का मांस बाजार की गंदी चालों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इस धूसर श्रृंखला में इसके साथ अक्सर दो और पुराने साथी भी दिखाई देते हैं। पहला है लिम्फ नोड वाला मांस। लिम्फ सिस्टम सूअर के शरीर का इम्यून ट्रांजिट स्टेशन होता है, जहां बैक्टीरिया, वायरस और विषैले तत्व जमा रहते हैं। जिसे आमतौर पर हेड नेक मीट कहा जाता है, वह ज्यादातर गर्दन और गले के पास पाया जाता है। अगर इसे ठीक से हटाया न जाए तो लिम्फ नोड्स में भरा रोगाणुओं का पूरा पैकेट सीधे खाने की मेज तक पहुंच सकता है। हल्के मामलों में पेट की परेशानी और गंभीर मामलों में जूनोटिक बीमारियां तक हो सकती हैं। दूसरा है तथाकथित मिल्की फैट मीट। ये असली पोर्क बेली के पास छिपा हुआ नकली बेली मांस होता है। ढीला ऊतक, ज्यादा नसें और सख्त स्वाद। बेईमान विक्रेता इसे असली पोर्क बेली बताकर बेचते हैं ताकि अनजान खरीदारों को ठगा जा सके। कुल मिलाकर बोरेक्स मिला सूअर का मांस सिर्फ तात्कालिक फूड पॉइजनिंग का खतरा नहीं है। ये हमारे शरीर में छिपा हुआ एक धीमा जहर, एक साइलेंट बम है। याद रखिए, ताजा सूअर के मांस में अच्छी लचक होती है और उसकी सतह सूखी रहती है, जबकि बोरेक्स मिला मांस अक्सर असामान्य रूप से चिकना और बेहद महीन दिखता है। जो मांस देखने में बहुत ज्यादा लाल और चमकदार लगे, वह शायद किसी बेईमान व्यापारी द्वारा बोरेक्स से सजाया गया नकली चेहरा हो। और एक बात और, गर्दन और सिर के पास के हिस्सों जैसे लिम्फ घने क्षेत्रों को पहचानिए। जिन टुकड़ों का रंग काला या बैंगनी हो, जिन पर धब्बे हों, उन्हें खरीदने से बचिए। जब चीन के देसी फास्ट फूड के 3 दिग्गजों की बात होती है, तो बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहले 3 नाम आते हैं: शैशियन स्नैक्स, लांझो नूडल्स और येलो ब्रेज्ड चिकन विद राइस। खास तौर पर यांग मिन्यू येलो ब्रेज्ड चिकन, एक ऐसा ब्रांड जिसकी दुकानों की संख्या कभी 60,000 तक पहुंच चुकी थी और जो लगभग पूरे मुख्य भूमि चीन की गलियों और सड़कों पर फैल चुका था, मानो ये नेशनल लंच बन गया हो। लेकिन कौन सोच सकता था कि यही भाप से भरी येलो ब्रेज्ड चिकन की कड़ाही दरअसल बचे हुए खाने को दोबारा गर्म करके परोसी जा रही हो। बढ़ती लोकप्रियता के पीछे यांग मिन्यू येलो ब्रेज्ड चिकन से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आया जिसने लोगों को मतली से भर दिया। बचा हुआ खाना इकट्ठा करके फिर से बेचना। अंडरकवर पत्रकारों ने खुलासा किया कि कई दुकानों में ग्राहकों द्वारा छोड़ा गया येलो ब्रेज्ड चिकन, मशरूम
और दूसरे साइड डिश सीधे कर्मचारियों द्वारा किचन के बड़े ड्रम में डाल दिए जाते थे। अगली सुबह यही रात भर पुराना खाना एक ही कढ़ाई में फिर से भून दिया जाता और नए व्यंजन की तरह दोबारा प्लेट में सजाकर परोस दिया जाता। और इससे भी ज्यादा अस्वीकार्य यह था कि मशरूम और सब्जियों जैसे साइड डिश को कभी-कभी सिर्फ पानी से धोकर हल्का सा गर्म करके फिर से ग्राहकों को दे दिया जाता था। एक कर्मचारी ने बिना झिझक कहा, पहले बचे हुए बेच दो, फिर नए इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी कोई पहचान नहीं पाता। आप सोच सकते हैं कि बचे हुए खाने को फिर से गर्म करना बस स्वाद का मामला होगा, लेकिन ये एक खतरनाक गलतफहमी है। इसके पीछे छिपा स्वास्थ्य जोखिम हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर है। ग्राहकों द्वारा खाए जा चुके और छुए गए भोजन की सतह पर पहले ही मुंह के बैक्टीरिया चिपक चुके होते हैं, जैसे ई कोलाई और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। दोबारा पकाने या गर्म करने से भी ये जिद्दी बैक्टीरिया पूरी तरह नष्ट नहीं होते। इसके अलावा लंबे समय तक रखा गया बचा हुआ खाना नाइट्राइट्स पैदा कर सकता है। ये विषैले तत्व न सिर्फ पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि लंबे समय तक सेवन करने पर कैंसर के जोखिम से भी जुड़े होते हैं। ये कोई बेवजह का डर नहीं है। सितंबर 2024 में झेंगझोउ की एक कंपनी ने सामूहिक रूप से यांग मिन्यू येलो ब्रेज्ड चिकन विद राइस ऑर्डर किया। नतीजा, 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, 6 को आपातकालीन रूप से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था, फूड पॉइजनिंग। दिलचस्प बात यह है कि इस गंदे येलो ब्रेज्ड चिकन का राज डिलीवरी राइडर्स के बीच पहले से ही एक खुला रहस्य बन चुका था। कई डिलीवरी कर्मियों ने बताया, सुबह 11 बजे से पहले येलो ब्रेज्ड चिकन ऑर्डर मत करो, क्योंकि पिछले दिन का बचा हुआ खाना शायद अभी खत्म किया जा रहा हो। बचे हुए खाने के अलावा कुछ दुकानों पर यह भी उजागर हुआ कि काला पड़ चुका बीफ खाने के रंग से रंगकर उसे ताजा दिखाया जाता था। देखने में मांस चमकदार लगता था, लेकिन असल में वो पहले ही खराब हो चुका होता था। सिर्फ रंग मिलाकर उसे आपके चावल के ऊपर परोस दिया जाता था। अंडरकवर जांच में यह भी सामने आया कि कुछ कर्मचारी बिना किसी वैध प्रमाण या लाइसेंस के सीधे काम पर लगा दिए गए थे और उन्होंने बुनियादी खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण तक नहीं लिया था। 2024 में हुए 20 लोगों के फूड पॉइजनिंग केस से लेकर अब सामने आए बचे हुए खाने की रिसाइकलिंग और रंगे हुए मांस के खुलासों तक, ये वो ब्रांड है जो कभी पूरे देश में मशहूर था और रोज लाखों प्लेट बिकने का दावा करता था। लेकिन इस खाद्य सुरक्षा संकट में यांग मिन्यू येलो ब्रेज्ड चिकन की साख तेजी से ढह रही है। ब्लैक कैट कंप्लेंट प्लेटफॉर्म पर इस ब्रांड से जुड़ी खाद्य सुरक्षा शिकायतें 139 तक पहुंच चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर शिकायतें डिलीवरी के बाद पेट खराब होने या खराब सामग्री मिलने से जुड़ी हैं। सच कहें तो आपके सामने रखी ये येलो ब्रेज्ड चिकन की कड़ाही, इसमें सिर्फ सॉस और चिकन ही नहीं होना चाहिए था। इसमें लार, बैक्टीरिया और खाद्य सुरक्षा के काले राज नहीं होने चाहिए थे। और फिर भी 10 मार्च तक यांग मिन्यू येलो ब्रेज्ड चिकन की 2518 दुकानें खुल चुकी थीं, जो 31 प्रांतों और 251 शहरों में फैली हुई थीं। तो सवाल ये है, आज क्या आप अब भी येलो ब्रेज्ड चिकन विद राइस खाने की हिम्मत करेंगे? ठीक है, तो आज के वीडियो का पूरा कंटेंट यहीं खत्म होता है। आज जिन 10 सबसे गंदी चीजों का जिक्र किया गया, उनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा याद रह गई? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।